हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव के एपिसोड नंबर 5 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। और क्वेश्चन नंबर 23 है एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 मीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें क्या होते हैं तो दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, कोएक्सियल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ कितना है तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 20 मीटर, यानी 20 से 100 2000 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है। और जो आई पीस है वो आई पीस का फोकल लेंथ है कितना तो 2 सेंटीमीटर। तो देन द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के लिए या एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के लिए, ऐसे ये दोनों का जो होता है वो क्या होता है तो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्रैक्टिव, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा -FO/FE। तो -FO इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -1000 टाइम्स, ठीक है। यानी इमेज विल बी 1000 लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट होगा 1 मीटर का तो ये 1000 मीटर दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें ये दिया है द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब इज 20.02 मीटर, बिल्कुल। तो लेंथ इक्वल टू क्या होता है तो FO+FE, क्योंकि ये कहाँ इमेज बनाता है तो अपने फोकस पर FO पर, तो यहाँ से यहाँ FO, और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसके फोकस पे ही होता है, तो ये बनाता है कहाँ इन्फिनिटी, तो FO+FE। तो FO 20 मीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर को 2/100 यानी 0.02 मीटर, तो 0.02 मीटर जोड़ देंगे तो 20.02 मीटर हो जाएगा, ये भी ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, यानी ये जो लास्ट इमेज जो होगा वो क्या होगा इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड दैन द ऑब्जेक्ट। ये इरेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इरेक्ट इमेज कौन होता है वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज, लेकिन ये रियल, लेकिन ये जो लास्ट इमेज है इसका तो ये वर्चुअल है, लेकिन ये बनेगा कहाँ पे तो इन्वर्टेड होगा, किसकी अपेक्षा ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी हाँ सब सही है। मैग्निफिकेशन भी 1000 टाइम, लेंथ ऑफ ट्यूब 20.02 और इमेज भी इन्वर्टेड होगा, और फोर्थ ऑल तो ऑल, ठीक है। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंट विजन का मतलब द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, है ना, of a person is 50 cm. That means a person starts to clear visit from the 50 cm. That means we can say that the near point is 50 cm. The near point of a healthy eye is 25 cm because a healthy eye starts to clear visit from the 25 centimeter. But in the question the near point of the person is 50 cm because according to the question the distance of distinct vision of a person is 50 cm. That means the body starts to visit from 50 cm. इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा एपिसोड जो है बनाया है, डिफेक्ट्स ऑफ आइज एंड देयर ट्रीटमेंट, जो मात्र 30 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि किसको क्या लगेगा और कितने पावर का, उसके लिए एक थ्योरी देख सकते हैं। तो इसमें है कि द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25, ही वांट्स टू रीड ए बुक प्लेस्ड एट 25 cm,
और वो 25 cm पर के एक ऑब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, तो उसे कैसा किस फोकल लेंथ का चश्मा चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो वो कहाँ क्लियर देखता है? तो 50 cm पर, तो 50 cm पर उसका इमेज बनना चाहिए। कहाँ? लेंस के फ्रंट, तो माइनस में, माइनस u। कहाँ के ऑब्जेक्ट का? तो 25 सेंटीमीटर का, तो वो भी माइनस इक्वल टू 1/f। ठीक है, या आप पढ़े ही हैं f इक्वल टू xd/x माइनस d, तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं, या डायरेक्ट लेंस फार्मूला से भी ठीक रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो है 50 cm 50 cm पे क्लियर देखता है, लेकिन उसको देखना है उस ऑब्जेक्ट को जो 25 सेंटीमीटर पे है। तो 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज अगर 50 cm पे बन जाए तो वो देख पाएगा, क्योंकि 50 cm पर ऑलरेडी पहले से वो देख रहा है। तो जैसे कि मैं हूँ, मैं यहाँ से बोर्ड तक देख सकता हूँ और बोर्ड के उधर भी मैं देख सकता हूँ। ये पेन मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे एक ऐसा ग्लास चाहिए जो इस पेन का इमेज बोर्ड पर बना दे। ठीक है, तो इसको एक ऐसा लेंस चाहिए जो 25 सेंटीमीटर पर सेपरेटेड ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर बना दे, और लेंस की ओर इधर ऑब्जेक्ट हो उधर ही, यानी माइनस में ही दोनों होना चाहिए। तो ये -1/50 और ये +1/25 इक्वल टू 1/f। तो 50 और इसका एलसीएम 50, तो ये -1 और ये +2 इक्वल टू 1/f। तो f इक्वल टू है 50/1, तो 50/1 यानी 50 सेंटीमीटर का उसको चाहिए, और प्लस क्या बता रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस उसको चाहिए, उसका फोकल लेंथ कितना? 50 cm, तो उसका पावर कितना होना चाहिए? तो पहले फोकस जो 50 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल देते हैं, तो ये क्या हो गया? 1/2 मीटर फोकल लेंथ। और पावर क्या होता है? P इक्वल टू 1/f, 1/1/2, तो ये ऊपर चला गया 2d, यानी इसका पावर हो जाएगा +2 डायोप्टर। तो अगर इसको +2 डायोप्टर का स्पेक्टिकल दिया जाए, चश्मा दिया जाए, तो ये 25 सेंटीमीटर पर सेपरेटेड ऑब्जेक्ट को भी क्लियर देख पाएगा। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर दिया है, पावर नहीं पूछा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाइट लाइट डेविएटेड मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म। तो कह रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म देन फॉर विच कलर द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मैक्सिमम। तो ऑलरेडी वी नो दैट the velocity of the violet color is minimum, so its deviation will be maximum, and we can see it by the figure that when a ray of white light passing through a prism, then it breaks into 7 parts, 3, 4, 5, 6 and 7, and this called Vibgyor. This called Vibgyor. ठीक है, सबसे पहले ये, उसके बाद ये निकलेगा इमरजेंट, उसके बाद ये इमरजेंट, फिर ये ऐसे इमरजेंट होंगे, एक दूसरे के पीछे इमरजेंट ये होते जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये वाइट कलर सीधे इधर चला जाता और ये सभी वाइट के साथ जा रहे थे। तो वायलेट तो यहाँ चला आया, तो ये डेल्टा भी वायलेट का डेविएशन, ये किसका? तो इंडिगो का डेल्टा आई, ये जो है डेल्टा बी, सबसे कम डेल्टा आर। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा वायलेट का और सबसे कम डेविएशन होगा रेड का। ठीक है, और नाउ वी सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 नंबर। The question was 25. When light ray undergoes two internal reflection inside is raindrop, which of the rainbow is formed? तो जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार हो तो वो क्या होता है? प्राइमरी रेनबो होता है।
वो क्या होता है, प्राइमरी रेनबो होता है। और ये है 26 नंबर। तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि ये रेन ड्रॉप है, यहाँ से रे आया इंसिडेंस, तो यहाँ से तो अब तो ये इसको रेयर से डेंसर में जाना है, तो फिर नॉर्मल की ओर इसको बेंड करना होगा। तो वेयर इज नॉर्मल, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट मीन्स द स्पेयर called normal, because any straight line which passes through center of a sphere called normal because it makes the tangential line makes angle of 90 degree to the radial direction। तो ये प्राइमरी रेनबो के लिए ये इंसिडेंस हुआ और फिर ये इधर चला जाता, लेकिन यहाँ आया और यहाँ यदि ये आई इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल तो फिर ये यहाँ आया और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक बार जो टोटल इंटरनल होता है वो प्राइमरी रेनबो में होता है। और इसका क्वालिटी क्या है कि इसमें ऊपर रेड रहेगा और सबसे नीचे वायलेट, और इसकी इंटेंसिटी अधिक होगी। और इसकी अगर बात करें सेकेंडरी रेनबो की, तो इसमें दो जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एक तो ये रे जा रही है और सेंटर से होकर ये नॉर्मल, तो ये इंसिडेंस अब रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी। फिर ये सी से जाने वाला नॉर्मल, तो ये आई ये आर, तो ये भी आर। इफ द एंगल आर इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, then ray moving in the denser media will reflect in the denser media at angle of r. If the critical angle is 30 degree and the angle is 40 degree, then the angle of refraction will be also 40 degree and the angle will be also equal to 40 degree, and it is also greater than critical angle, then it will be total internal reflection again, and the light appears, the ray of light will appear at the point, and then it will be emergent from the drop of water in the form of 7 colors, in which red will be lower and violet will be upper. अब इसमें जो रेड प्राइमरी में रेड ऊपर था और वायलेट नीचे, अब इसमें वायलेट ऊपर और रेड नीचे, और इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। अब ये जो रेनबो बनेगा, ये जो इंद्रधनुष बनेगा, इसका इंटेंसिटी कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें लाइट ने ज़्यादा ट्रेवल किया है। एंड ऑलरेडी वी नो दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, and when it passes through denser media, then its partial part of its energy is to be absorbed by the media, so its intensity as well as its velocity, that means its wavelength decreases. So now we consider about the next question 27। तो हम लोगों को क्या मिला कि अगर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो वो प्राइमरी रेनबो बना, और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो वो सेकेंडरी रेनबो बन गया। इसके लिए आप थ्योरी भी देख सकते हैं। अब इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज correct? At sunset or sunrise the sun rays have to pass through a small distance in the atmosphere. अरे भाई, जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो क्या होता है, उस समय सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित होता है। The sun is to be situated at the largest distance while the sunset or sun rising. So what will be the option? The option will be B. At sunset or sunrise the sun's ray have to pass through a larger distance in the atmosphere. ठीक है। Next 28 number question is the nearer point of a hypermetric eye is 40 centimeter. That is x is equal to minus 40 centimeter. Nearer point, that means the near point. Near point, that means the minimum distance. The minimum distance from which the hypermetropian eye starts to
क्लियरली विजिट, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से हाइपरमेट्रोपियन आई साफ साफ देखना शुरू करता है। तो ये है 40 cm, यानी सभी लोग कहाँ से शुरू करते हैं तो 25 cm से, लेकिन ये 40 cm से देखना शुरू करता है। द लेंस टू बी यूज्ड फॉर इट करेक्शन शुड बी द पावर ऑफ। अब इसका कौन सा लेंस चाहिए जो इसके पावर को फिट करे, तो द नियरर पॉइंट। तो नियरर पॉइंट किस में होता है, हाइपरमेट्रोपिया में, और फार पॉइंट किस में होता है तो मेट्रोपिया में। तो आप इसको फिर उसको लेंस की तरह बना सकते हैं, या एक्स डी बाई एक्स माइनस डी से इसको हल कर सकते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दैट मीन्स द भी कहाँ बनना चाहिए तो -40 पे, कहाँ का तो -25 का। तो इसका फोकल लेंथ निकाल दो, तो -1/40 और प्लस 1/25 इक्वल टू 1/f। Now the what will be the LCM of the 40 and 25? 5 8 जा 40, 5 5 जा and 5 8 जा 40 and 45 ja 200. That means the LCM will be 200 and 45 ja, that means -5 by 25 8 ja is equal to 1/5, and the focal length will be equal to the 200 by 3 centimeter, and in meter तो f is equal to, when we divide by 100 then 2/3 meter. That means focal length of the length is 2/3 meter, and the power will be p is equal to 1/f, that means 1/2/3, that means 3/2 is equal to 1.5 diopter. So the 1.5 diopter will be the answer A, but the wrong answer given in the answer C, plus 2.5 diopter will be wrong answer. So you have to correct the answer of the question A, plus 1.5 diopter. Now in the question number 29, question number 29 is the power of a biconvex lens is 10 diopter. The power of a biconvex lens is 10 diopter. तो 10 diopter, that means P is equal to 1/f, that means F is equal to 1/p, that means F is equal to 1/10 meter, that means F is equal to 1/10 into 100 is equal to 10 centimeter. That means the focal length of the lens of power 10 diopter is 10 centimeter. Now in the next part of the question, the power of biconvex lens is 10 diopter and the radius of curvature of each surface is 10 cm, and also given that r1 r2 is equal to 10 centimeter, then the refractive index of the material is, then what will be Ri of the material of the lens. So in the question everything is given and it is very easy to find the answer of the question. So we can solve easily of the question by the way, after using the formula of lens maker formula, that is 1/f is equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2, and the focal length of the lens is 10 centimeter, that is 1/10, and mu2 glass, mu1 air, because the ray is passing from air to glass. If the glass is situated in the air, then mu1 is equal to air and mu2 is equal to mu g, because light will pass from air to glass. So mu2 is equal to mu g by mu1 minus 1, and it is also given that the radius of curvature of the both surface of the given lens is equal to 10 centimeter. That means r1 is equal to plus 10 centimeter and r2 is equal to minus 10 centimeter. So after using the value in the given digits with sign convention, so 1/r1, that means plus 10 cm, minus r2 is equal to minus 10 centimeter, and 1/10 is equal to, let mu g is equal to mu, and Ri of the air is 1 minus 1, and it will be plus minus minus plus and 2/10. So 10 will be cancelled by 10 and the rest will be 1 is equal to the rest will be is equal to mu minus 1
यानी म्यू जी इजकल टू म्यू बाई 1 माइनस 1, तो 1 का 1 तो म्यू माइनस 1, तो 1 इज म्यू माइनस 1 और इंटू 2। अब ये 2 इधर आकर के 1/2 हुआ इजकल टू म्यू माइनस 1 और म्यू को रोकेंगे तो ये प्लस होगा, तो 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स म्यू इजकल टू 3/2। इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिक्वायर्ड लेंस इज 1.5, दैट मीन्स 3/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now the question number 30 is power of parallel sided glass slab। तो पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब का कोई पावर नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं कर्व नहीं है, तो फिर इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, फोकस नहीं है, तो वो जीरो होगा। पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज, पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज जीरो। ऑप्शन दिया है इन्फिनिटी, 0, 100, 10, तो जीरो। Now we will consider about the next question from 31 in the next episode.